Let's begin with the prayers. Vancha kalpitarubhaischa kripa sindhubhai evacha patitanam pavnebhyo vaishnebhyo namo nama. He Krishna karuna sindhu deenabandhu jagatpate gopesh gopika kanta radha kanta namastute tapta kanchana gaurangi radhe vrindavaneshwari prishbhanu sute devi pranamami hari priye. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा thank you so much for being there for the classes. Thank you so much. हरे कृष्णा. So आज का हमारा श्लोक है 7.2. 7. Hare Krishna. Please be mindful of the mic. Um, okay. So today's shloka is 7.2. Before we start the shloka, if you have any questions from the previous shloka, we can address that and then move forward. If no, then we'll do a little recap. So आपके पास कोई प्रश्न है अपने पिछले श्लोका से? Anybody wants to ask anything? भाभी बिकॉज मैंने लास्ट क्लास काइंड ऑफ मिस करी थी आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा बता पाए बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला उसको सुनने का सो Recap. आई yeah just a small recap so I'll read it later on once I'm free. Thank ठीक है, you. ठीक. हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी. Yes माता जी. माता जी, अपने बच्चों को कैसे हम लोग encourage कर सकते हैं चैंटिंग के लिए, या हम उनके जगह पे हम लोग चैंटिंग कर सकते हैं ताकि उनको भी थोड़ा उसका बेनिफिट्स मिले? हम दो तरीके से बच्चों को सहायता कर सकते हैं. पहला है कि उनको प्रसाद मतलब खिला करके हम जो भी खाना हम बनाते हैं, जो भी हम खाते हैं, वो हम भगवान को पहले ऑफर कर दें. जो भी हम जो भी करते हैं, जो भी हम अपने लिए यूज करना चाहते हैं, उसको पहले भगवान को ऑफर करके और फिर उसको कृपा प्रसाद के रूप में हम बच्चों को भी दे सकते हैं. तो वो बहुत अच्छा होता है. नंबर 1. नंबर 2, आपका खुद का जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को फॉलो करने के लिए. आप अपने एग्जाम्पल से फॉलो करें. नंबर 3, यस ऑफ कोर्स हम इच्छा कर सकते हैं, हम डिजायर कर सकते हैं और डेफिनेटली अपनी 16 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद में उनके लिए एक माला इस इच्छा से कर सकते हैं कि वो भी भक्ति के इस पथ में आ सकें और इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ को वो समझ सकें. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाकी चीजें तो उनको सब सिखा देंगे, है ना. जिस यूनिवर्सिटी में है, जो फ्रेंड सर्कल वो रखते हैं, जो रिश्ता वो रखते हैं, जिससे भी वो सब सिखाएंगे कि जीवन को कंफर्टेबल कैसे बनाना है ना, वो सब. तो एक्चुअली में ज्ञान कैसे लेना है, यूनिवर्सिटीज ये सिखाएंगे ना कि ज्ञान कैसे लेना है. वॉट एवर ज्ञान, साइंस का नॉलेज, एवरी. हम ज्ञान लेना क्यों चाहते हैं? एनी आइडिया हम ज्ञान क्यों लेना चाहते हैं? हम ज्ञान लेना चाहते हैं क्यों? हम ज्ञान क्यों लेना चाहते हैं? हम किसी के बारे में क्यों समझना चाहते हैं? ज्ञान क्यों लेना चाहते हैं हम ज्ञान इसलिए लेना चाहते हैं कि एक्चुअली में जैसे हम गाड़ी क्यों सीखना चाहते हैं, जिससे कि हम गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर सकें और अपने लिए उसको भोग सकें, है ना. इसलिए ज्ञान लिया जाता है, राइट. इसी तरीके से परंतु तो हम भोगने की मानसिकता से, कंट्रोल करने की इच्छा से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, राइट. परंतु जो परफेक्ट नॉलेज है वो सोल के प्यूरिफिकेशन के लिए है और वो है भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि तुम मुझ अभी नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे कि तुम यदि मुझे जान लेते हो, तुम मुझे समझ लेते हो, तो तुम्हारे लिए जानने लायक और कुछ है ही नहीं, समझने लायक और कुछ है ही नहीं. मटीरियल जगत में हम कुछ भी जानना समझना इससे चाहते हैं क्योंकि हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट. पर परफेक्ट नॉलेज है. तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यही कि प्रसाद खिलाएं और अपनी माला के बाद आप उनके लिए एक माला कर सकते हैं इस इच्छा से कि वो जीवन का उद्देश्य समझ सकें, भक्ति में आए. ये सब कुछ नहीं, आप ये समझो कि इतना सा कि जीवन का उद्देश्य समझ सके. आप जानते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हे प्रभु, आप मुझे अपनी सेवा में लीजिए. तो भगवान उसी को सेवा में लेंगे जिससे कि वो बहुत
अच्छा मानते, जिसको कि वो बहुत डियर मानते, हम भी तो किसी से ही यूं ही सेवा थोड़ी ना ले लेते हैं। हम जिसको बहुत अपना मानते उससे सेवा लेते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि भगवान आप मुझे अपनी सेवा में ले लो। और सेवा में हम सभी सेवा कर पाएंगे ना, जब हमारा मन शांत होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, आसपास कलेश कलह नहीं होगा, है ना, सब कुछ, तो हम सेवा कर पाएंगे। पेट भरा होगा, मन शांत होगा, हम तब तो हम ये अब एक भक्ति मांग कर हम बहुत कुछ मांग लेते हैं। हम बोलते हैं ना कि हमें अब हम जब भक्ति प्योरीफाई तो होंगे तभी तो हम सेवा के लायक बनेंगे ना। वरना कैसे? जब हम हम्बल होंगे, जब हम विनम्र होंगे, तभी हम सेवा कर पाएंगे, वरना हम क्यों सेवा करेंगे, है ना? तो इसलिए तो प्रसाद और चैंटिंग और इच्छा ये कि वो ह्यूमन लाइफ का पर्पस समझ सके। ह्यूमन लाइफ का पर्पस ये नहीं कि बहुत पैसे कमाना है, नहीं नहीं, वो वैसे ही मिलेगा। जो आपके प्रारब्ध से आपको मिलना है वो आपको वैसे भी मिलेगा। मेहनत करके ही पैसे कमाना का कोई मतलब नहीं है। ये हम बहुत बार इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। परंतु फिर मेहनत करनी क्यों है ना? मेहनत करनी क्यों है, काम करना क्यों? अगर सब कुछ प्रारब्ध से ही मिला है तो करना क्यों? नहीं, करना है प्योरिफिकेशन के लिए, शुद्धि के लिए। अगर हम ये तो भगवान को भी कोई चीज करने की जरूरत थोड़ी ना थी, पर उन्होंने करा क्योंकि वो प्रेसिडेंस सेट करना चाहते हैं। तो हम भगवान से बढ़कर हैं क्या? जब उन्होंने कार्य करा है, जब उन्होंने सब कुछ करा है, तो हमें भी वो करना ही करना है। जब उन्होंने गुरु बनाए हैं, उन्होंने भी सारे कार्य करे हैं। जब उन्होंने मतलब 16,108 रानियां, फिर भी वो उन्होंने अपने आप को 16,108 बार एक्सपैंड करा। और हर रानी के साथ वो समय व्यतीत करते, वो छोटा मोटा काम करते अपनी रानियों के साथ में। ही वॉज एन हैंड्स ऑन हस्बैंड, नॉट कि सिर्फ सेवा करा नहीं रहे थे, बट हैंड्स ऑन हस्बैंड। ठीक है, सो ये है। ठीक है, अब इज दैट ओके माता जी? यस माता दी। ठीक है, थैंक यू। सो अब है ना, हम 7.2 में जाते हैं और उसी से 7.1 का रिकैप भी लेते हैं। 7.2 श्लोका में जाने से पहले भगवान ने यहाँ पर हमें बताया है कि भगवान चाह रहे हैं कि तुम अनन्य प्रेम मुझसे करो। अनन्य मतलब अन्य और कोई नहीं, अनन्य प्रेम तुम मुझसे करो। ये ऐसे भगवान चाह रहे, पोजेसिव, ही इज अ वेरी पोजेसिव लवर। अनन्य प्रेम तुम मुझसे करो, मन को तुम मुझ में लगाओ, पूरा डुबो दो अपने मन को मुझ में, दबाओ, मुझसे जुड़ो। कैसे जुड़ो? जुड़ने के बहुत तरीके हैं, पर भगवान ने 7th चैप्टर में बताया है कि भक्ति योग की शुरुआत करिए। 7 to 12 वो यही बताते रहेंगे कि भक्ति योग सबसे बड़ा है। बार बार यही बताएंगे, हाँ, बार बार यही बताएंगे, क्योंकि रोज रोज पानी देने से ही जो पौधा होता है वो नरिश होता है। रोज रोज वो यही बताएंगे बहुत तरीकों से। वो अर्जुन तो कई बार ऐसे होगा कि वो अर्जुन पूछेगा भी नहीं, पर फिर भी भगवान अपने आप से बताएंगे। क्यों? इस कृष्णा सेल्फ ऑब्सेस्ड? नो, ही इज वेरी मर्सीफुल। ठीक है, अगर पिता अपने आपको पिता नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? कि मैं कौन हूं? जब पिता हूं तो पिता अपने आप को पिता ही कहेगा ना। ये थोड़ी ना कहे कि हाँ मैं तुम्हारे घर का, तुम्हारे एक्वेरियम की मछली, ये थोड़ी ना कहेगा। पिता कहेगा मैं पिता हूँ, वो सच ही कहेगा ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा, आई एम योर स्पिरिचुअल फादर, वर्शिप मी, लव मी, कम अंडर माई शेल्टर। तो मेरा अनन्य प्रेम मुझसे करो, मन मुझ में लगाओ, मुझसे तुम जुड़ो। और जुड़ने के बाद क्या करो? बैठ मत जाओ। जुड़ने के बाद श्रद्धा से मेरा भजन करो। भजन क्या है? एवरीथिंग इज भजन। आप ऑल्टर की सेवा कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आप प्रसाद दूसरों को बांट रहे हैं, आप भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तप में आप बैठे हैं, जपा कर रहे हैं, एक जगह सुन रहे हैं, ये सब भजन क्रिया में ही आता है। सिर्फ वाणी से ही भजन क्रिया नहीं होती, ये तरीकों से भी भजन क्रिया होती है, सब भजन क्रिया में आता है। फिर बोलते हैं इसको करते हुए बिल्कुल डाउट मत रखो। ये नहीं कि तुम आज कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि नहीं मैं उस पीर बाबा के पास चला जाऊं, वहां से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, पर ये याद रखो तुम मुझसे दूर भी हो जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं। और वो जो हो रहा है वो भी मैं ही कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो मेरी तरफ डायरेक्ट नहीं आके वाया मीडियम से जाना चाहते हो, तो वो भी मैं करूंगा। पर याद रखो तुम मुझसे फिर दूर हो जाते हो, तो मेरी शरण में तुम आओ, टेक माई शेल्टर ओनली, और मुझे पूरा कंप्लीटली जानो। कंप्लीटली जानो से मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मतलब ये होता है कि 3 एस्पेक्ट्स को जानो। क्या 3 एस्पेक्ट्स जानो? कि तुम मेरे धाम के बारे में जानकारी लो, तुम मेरी शक्तियों के बारे में जानकारी लो, क्योंकि मैंने कैसे कैसे अपनी शक्तियों से अवतार लिए हैं, बहिरंगा शक्ति से क्या हुआ है, अंतरंगा शक्ति से क्या हुआ है, तुम कौन हो, तुम मेरी तटस्थ शक्ति हो, इन शक्तियों को तुम जानो।
ठीक है? और क्या जानो? मेरे पार्षदों के बारे में जानो। मेरे जो निजी है ना, जो मेरे लीलाओं में मेरी मदद करते हैं। जैसे अभी कल नारद मुनि का अवतरण दिवस, लाइक अपीयरेंस डे था। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानो, तुम्हें जानना चाहिए। इस तरीके से तुम मेरे बारे में जान सकते हो। ऐसा भगवान ने अपने इस अभी पिछले वाले श्लोक में ऐसा कहा। एक और एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान को ना हम 3 लेवल्स में जानते हैं। हम भगवान को जानने के लिए 3 लेवल्स होते हैं। 3 लेवल्स कैसे होते हैं? ऐसा होता है कि जो ज्ञानी जन होते हैं ना, जो बहुत ज्ञान बटोरना चाहते हैं, सब तरीके के ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं, उपनिषदों को पढ़ना, ज्ञानी बहुत ज्ञानी है। दे रियली वांट टू लर्न अ लॉट। उनको बहुत कुछ सीखना है। तो जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को ब्रह्म रूप में देखते हैं, प्रकाश के रूप में देखते हैं कि भगवान जो है एक ब्रह्म है, एक प्रकाश है, कोई पावर है, कोई तो है जो इस सृष्टि चला रहा है। अभी वो नाम नहीं जानते। दे डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ देयर फादर। इमेजिन, सोचो जरा, पिता है, पता है, वो कर रहा है, सब है, पर एक लाइट है, एक प्रकाश है। व्हाट एन इंसल्ट। ठीक है? तो वो पर ज्ञानी जन उनको इस तरीके से जानते हैं कि वो एक ब्रह्म है, एक प्रकाश है, कोई है जो वो कर रहा है। ये ज्ञानी जन इनको इस तरीके से जानते हैं प्रकाश के रूप में। जो अष्टांग योगी होते हैं, अष्टांग योगी के बहुत सारे मतलब है ना लेवल्स होते हैं। तो लास्ट में वो ध्यान करते हैं। तो ध्यान जब वो करते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? वो अंदर जो परमात्मा रूप है ना, यहाँ पे परमात्मा रूप में भगवान का ध्यान करते हैं। ये जो परमात्मा रूप होता है ना, इसके 2 कार्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बार-बार आएगा। जो परमात्मा रूप हमारे हृदय में अंदर बैठा हुआ है ना, इसके 2 कार्य होते हैं। कौन से 2 कार्य होते हैं? एक होता है उपद्रष्टा और एक होता है अनुमंता। उपद्रष्टा क्या होता है कि वो देखता रहता है कि अच्छा, तुमको ये चाहिए, ओके, तुम्हें ये चाहिए, सब देखते रहता है, ठीक है? तो एक अनुमंता और दूसरा सैंक्शन करता है। सॉरी, एक होता है उपदृष्टा, मतलब कि वो देखते रहता है, और एक होता है अनुमंता, मतलब वो सैंक्शन करता है। ठीक है? तो सब कुछ देख रहे हैं और वो सब कुछ सैंक्शन करेंगे। तो ये परमात्मा रूप में जो होता है, इनका ये 2 कार्य होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो भक्त होता है, भक्त क्या होता है? वो भगवान को भगवान के रूप में देखता है और वो भगवान से संबंध स्थापित करता है, रिश्ता स्थापित करता है, और फिर भगवान की सेवा में वो रहता है। सबसे जो कहना चाहिए शुरुआती जो रिश्ता होता है ना, वो दास्य भाव का होना चाहिए। हम भक्तों का, वैसे सबका अपना अपना रिश्ता होता है, परंतु आपको, क्योंकि आप हम सब एक ग्रुप से जुड़े हैं, इसलिए आपको बताना चाहती हूँ। सबसे सेफेस्ट मेथड होता है कि हम दास्य भाव से भगवान की सेवा करें। ठीक है? क्योंकि उसमें त्रुटियां कम होती हैं। एकदम से हम माधुर्य भाव में जम करेंगे ना, तो हमसे त्रुटि हो जाएगी। एकदम से हम अगर सका भाव में जम करेंगे तो त्रुटि हो जाती है। ठीक है? और शांत रस में क्या होता है? वो रस ही नहीं आता। हम भगवान को बस मूर्ति भगवान मानते हैं और सेवा में रहते हैं। तो इसलिए दास से भाव है कि हम दास हैं और आप हमारे, हम आपकी सेवा में हैं। तो इस तरीके से हम अगर मानते हैं, तो बेस्ट क्या है कि भक्ति भाव कौन सा है? सेवा, दास्य का भाव। बाकी सारे क्या है? दीज आर स्टेपिंग स्टोन्स। यहां तक का कोई, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है? कोई भी प्रॉब्लम है? तो जो ज्ञानी जन है, वो भगवान को इम्पर्सनल मानते हैं। भाई पर्सनल तो वो मानेगा ना जो भगवान को सुप्रीम पर्सनालिटी मानेगा। तो ये लोग इम्पर्सनल मानते हैं। और जो अष्टांग योगी होते हैं, वो लोकलाइज्ड कि सब में भगवान है, मुझ में भी है, तुम में भी है, सब में भगवान है, हम सब भगवान है, और ऐसा ऐसा करेंगे तो भगवान बन भी जाएंगे। नोबडी कैन बिकम भगवान। भगवान जैसा भी कोई नहीं है। जब जब किसी भक्त ने प्रार्थना करी कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, तो भगवान ने फिर खुद ही आए हैं अवतार लेकर के, क्योंकि आप जैसा भी कोई नहीं है। ना ना भगवान कोई बन सकता है, ब्रह्मा तक बन सकते हैं, भगवान कोई नहीं बन सकता। ना कोई भगवान बन सकता है, और ना ही कोई भगवान जैसा बन सकता है। ठीक है? ना ही कोई भगवान जैसा बन सकता है। ठीक है? तो जैसे जो एक और बात से समझिए कि जो ज्ञानी जन है, वो भगवान को कैसे देखते हैं? किस रूप में देखते हैं? किस रूप में देखते हैं? ब्रह्म, प्रकाश के रूप में देखते हैं। जो ज्ञानी जन है, वो भगवान को ब्रह्म, मतलब कि प्रकाश के रूप में देखते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे हम सूरज की रोशनी को देखते हैं। रोशनी सूरज नहीं है, पर रोशनी सूरज की है। समझ रहे? उसी प्रकार से जो अष्टांग योगी जो होते हैं, हरे कृष्णा, जो अष्टांग योगी जो होते हैं,
वो भगवान को परमात्मा रूप में देखते हैं, यानी कि आकाश में जो सूरज है, ऐसे कि गोल है या आकार है, ऐसे रूप में देखते हैं। और जो भक्त हैं वो भगवान को कंप्लीट देखते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा, सूर्य लोक है, वहां पे सूर्य है, वहां का राजा सूर्य है, और उसका भी नाम है, और उसकी भी कुछ क्वालिटीज हैं, उसका भी कोई फॉर्म है, उसका भी कोई ओरिजिन है, इस पूरी कंप्लीटनेस में देखते हैं। इज दैट ओके? एनीथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड अंटिल हियर? ठीक है। अब मेरी इसके भाभी बाद में सॉरी, आपने ना वो बताया था योगी लोग परमात्मा की तरह देखते हैं, उसका तो आपने टू टर्म्स यूज करी थी, वन वाज उपदृष्टा जो देखता है, और हाँ, सेकंड टर्म वाज जो सैंक्शन अनुमंता, करता है। अनुमंता, अनुमान। अनुमंता। हाँ, अनुमंता, जो कि सैंक्शन करता है। वेरी नाइस, थैंक यू। दैट मीन्स दैट यू आर टेकिंग नोट्स, एंड विच इज वेरी वेरी नाइस। जब हम नोट्स लेते हैं तो बहुत डीपर लेवल में हम अंडरस्टैंडिंग इसकी करते हैं, और एक्चुअली इसको डीप ही समझना है, क्योंकि जो सतह पे रहेगा ना उसको मरी हुई मछली और गंध ही मिलेगा, जो अंदर डाइव करेगा ना उसको मोती मिलेगा। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें हमें अंदर डाइव करें तब हमें मोती मिलता है। ठीक है, सो थैंक यू सो आई मच। आई थिंक हरे कृष्णा, हनुमंता का बेस्ट एग्जांपल है आजकल के बाबा जी जो अपने आप को भगवान स्वरूप समझ के बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, आप मेरी पूजा कर सकते हैं। हाँ, तो जो जो भी ऐसे बोलते हैं ना, तो एक्चुअली में क्या है, हम उनसे डिबेट कर ही नहीं सकते। हम हम्म उनसे ना चर्चा कर सकते हैं, ना हम उनसे कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमें समझ होना चाहिए, और हमें वहां से थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेना चाहिए। बिकॉज सिद्धियां तो हम्म होती हैं, है ना, सिद्धियां तो होती हैं, परंतु ये वो वाले होते हैं जो कि ये कल्याणकारी बाबा जो होते हैं ना, ये ब्रह्म ज्योति में ही घूमते रहते हैं, और इनको जो फॉलो करते हैं फिर वो भी ब्रह्म ज्योति में यूं ही घूमते रहते हैं। इनका कोई ओर छोर आर पार नहीं होता है, तो इनसे बहुत संभल के रहना चाहिए। ठीक है। और है हम्म ना, जैसे अगर वो कुछ भी उनमें सिद्धियां होती हैं, बट एक्चुअली में सिद्धि लेके करोगे क्या? क्या ही करोगे हम्म सिद्धि? सोच के देखो जरा। एक यूं करा हम्म एप्पल, अब क्या करोगे एप्पल? भाई अपना कमाओ, सुख वो कीरत की कमाई खाओ, कमाओ, और कीरत की कमाई हम्म खाओ। क्या मतलब, हम्म ये हो जाएगा। लंबा जीवन मिलके और हम 100 साल तक जी के कर ही क्या लेंगे, अगर हमको ये ही नहीं पता चलेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें करना क्या उद्देश्य था के लिए। करके। लंबी उम्र का क्या फायदा? इससे तो छोटी हम्म उम्र में पता चलिए कि सच्चाई क्या है, सच क्या है, करना क्या है, कैसे करना है। इस माला को पकड़नी है, अगर हमें ये कम उम्र में पता चल गया ना, छोटी सी जीवन में, तो भी हमारा उद्धार है। 100 साल हाँ जी के लिए जी। नहीं पता चला तो क्या ही फायदा है ना? तो क्या ही फायदा है ऐसे। हाँ जी। ठीक है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। 7.2 पे हम आते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यम यशेषता, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यथ ज्ञात्वयं वशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि यशेषत, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञात्वयं वशिष्यते। इसका एक बार ट्रांसलेशन देखते हैं। ज्ञान, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, मतलब तेहम मतलब तुमको, मैं, अर्जुन तुमको मैं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे सखा भी हो, तुम मुझसे ईर्ष्या करते भी नहीं हो, तुम मेरे बहुत प्रिय भी हो, तुम मेरे भक्त भी हो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, इसलिए तुमको मैं क्या, ज्ञानम, मैं तुमको ज्ञान भी बताऊंगा, सविज्ञानम, और तुमको विज्ञान भी बताऊंगा। आप आत्मीयता देख रहे हो यहाँ पे भगवान की और भक्त की, कितना कितना आत्मीयता है यहाँ पे, है। तो भगवान कह रहे हैं तुमको ज्ञान भी बताऊंगा, और मैं तुमको विज्ञान भी बताऊंगा। अब ये ज्ञान और विज्ञान क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक बार पहले समझ लेते हैं, जिससे हमारे लिए आगे जाना आसान हो जाएगा। तो ओ गॉड, इट्स ऑलरेडी टाइम। सो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान मतलब फैक्ट को समझना ज्ञान होता है, कि जैसे अ, जैसे आत्मा इस शरीर में है। शरीर क्या है? डेड मटेरियल है, इट्स अ डेड मैटर। शरीर डेड है, जब इसके अंदर में आत्मा है तो ये जीवित है। जैसे कहते हैं ना कि ओ ये तो इनकी तो मृत्यु हो गई, तो भाई डेड बॉडी तो वहीं रखी हुई है ना, तो क्या चला गया जो मृत कह रहे हैं मृत्यु हो गई, अंदर से चेतना चली गई तो मृत्यु हो गई। तो ये जो बॉडी है इट्स ऑलरेडी अ डेड मैटर। इसके अंदर जब चेतना है, जब आत्मा है, तो ये जीवित है, जो तो ये चेतन है। तो ये डिफरेंस जो होता है ना, ये फैक्ट है, इसके अंदर में कोई, इट्स अ फैक्ट। सूरज उगता है, इट्स अ फैक्ट। तो ये जो फैक्ट है वो ज्ञान है, जो फैक्ट है वो ज्ञान है, वो नॉलेज है। कि
भाई सब कुछ कृष्ण से आता है और कृष्ण में ही समा जाता है, ये ज्ञान है। अब विज्ञान क्या है ना? अब विज्ञान क्या होता है? विज्ञान क्या होता है कि जैसे कि विज्ञान ये है कि इस बात को समझना कि एवरीथिंग इज कृष्णा, इज अ एनर्जी ऑफ कृष्णा, और सब कुछ कृष्ण की वजह से ही चल रहा है, पर हमें दिखता नहीं। जैसे कि जो ये माला है, माला के अंदर के जो धागा है, भगवान बता रहे इस मोती की जो माला है उसके अंदर जो धागा है वो मैं हूँ। इस मोतियों को जिसने पिरो के रखा हुआ है वो मैं हूँ, मैं दिखता नहीं हूँ। ये जो सोलर सिस्टम पूरा चल रहा है इसको संभालने वाला मैं हूँ। ये जो हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब इस संभालने वाला मैं हूँ। हम खाना खा के बैठ जाते हैं तो अंदर जो पाचन हो रहा है वो मैं, मेरी अग्नि से वो मैं पाचन कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज हैपनिंग जो मैं दिख नहीं रहा हूँ। जैसे कि कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, हमने खाना खाया ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, एस्केलेटर ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा, एलिवेटर ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा, उसके अंदर बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है जो कि उसको चला रही है। हमें वो दिख नहीं रही है, हमें लग रहा है हमने भाई सेंसर है, हम गए खुल गया। अरे खुल गया इसलिए खुल गया क्योंकि एक बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है। भगवान करे वो मशीन मैं हूं, वो धागा मैं हूं, वो चला मैं रहा हूं, वो सब कुछ मैं कर रहा हूं, आपको दिख नहीं रहा हूं बस। तो ये सब कुछ मैं, तो दैट इज, ये क्या हुआ, ये रियलाइजेशन हुआ कि ऐसे नहीं कि दरवाजे के सामने गए खुल गया ओ एकदम नहीं, आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई एक मशीन है जो कि चल रही है, जो चला रहा है, उसका एक सिस्टम है। ठीक है, तो ये बोलता है, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन, मतलब विज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज, इंफॉर्मेशन, थ्योरी, समझ रहे हो इस बात को? और विज्ञान क्या होता है? विज्ञान होता है रियलाइजेशन। जैसे कि अब अ, ज्ञान किसको बोलते हैं? भगवान के ऐश्वर्य को ज्ञान बोलते हैं। तो भगवान अपने ऐश्वर्य में बताएंगे कि हमको जो दिख रहा है, ज्ञान क्या है? जो दिख रहा है, भाई सूरज उग रहा है, लिफ्ट खुल रही है, एलिवेटर चल रहा है, एस्केलेटर चल रहा है, ये सब ये ज्ञान है, ये फैक्ट है, ये हो रहा है जो कि दिख रहा है। तो भगवान बोले मैं अपना ज्ञान भी तुम्हें बताऊंगा। अपना ज्ञान मतलब मैं अपना ऐश्वर्य तुम्हें बताऊंगी, जो तुमको दिख रहा है वो भी मैं तुमको बताऊंगा। इंफॉर्मेशन है ये, कि भगवान ऐसे दिखते, ये सब इंफॉर्मेशन है, ये भी तुमको बताऊंगा। और विज्ञान भी बताऊंगा। विज्ञान मतलब कि मैं अपना माधुर्य, ये एहसास, ये रियलाइजेशन भी मैं तुमको बताऊंगा। जो तुमको नहीं दिख रहा है वो भी मैं तुमको बताऊंगा। जो दिख रहा है वही बताऊंगा, जो तुमको नहीं दिख रहा है मैं तुमको वही बताऊंगा। दिख क्या रहा है? भगवान का ऐश्वर्य दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? माधुर्य नहीं दिख रहा, स्वीटनेस। कि जब जैसे आप किसी ने आपसे कहा था ना कि जब हम माला करते तो मुझे मन करता है एक और माला कर लो। ये क्या है? ये क्या दिखा रहे हैं भगवान आपको? ये माधुर्य दिखा रहे हैं। आप दिखा नहीं सकते, ये अंदर आप महसूस करते हो, ये माधुर्य है। तो भगवान कह रहे मैं ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा। ये माधुर्य कब आता है? जब अंदर से कुछ बदलता है तो वो माधुर्य आता है। रिश्ते में मिठास कब पता चलती है? जब अंदर से कुछ होता है तो मिठास नहीं तो ठीक है, तुम हो मैं हूं, रिश्ता है कोई बात नहीं, पर अंदर से जब बदलती है ना चीजें तो माधुर्य आता है। तो भगवान कह रहे मैं तुमको दोनों चीज मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, अब सेकंड लाइन में आते हैं, इदम वक्ष्याम यशेषत, मैं तुमसे कहूंगा संपूर्ण, मतलब तुमको सब कुछ मैं तुमको बताऊंगा। एवरीथिंग आई विल टेल यू, कंप्लीट नॉलेज मैं तुमको दूंगा। यच ज्ञात्वा, जिसको जानकर, नेह भ्यो नियता, इस संसार में और कुछ भी तुम्हारे जानने के लायक बचेगा ही नहीं। ओनली विद दिस नॉलेज जो मैं तुमको बताऊंगा, इसको जानने के बाद इस संसार में तुम्हें कुछ और जानने योग्य बचेगा ही नहीं। क्या हम कितना कुछ जानना चाहते हैं सिर्फ चीजों को कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ चीजों को अपने लिए यूज करने के लिए, फॉर दैट मैटर। अब ये जैसे पेन है, इस पेन के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो किस लिए? भाई भाई लिखना चाहती हूँ उसको, इसकी इंक कैसी है, कौन सी है, खत्म हो जाए तो क्या करूँ, कैप लगाऊं नहीं लगाऊं, कैसे यूज करूं, अपने कंट्रोल, अपने भोग के लिए हम ये सब कुछ जानना चाहते हैं। जब हम भगवान का ज्ञान ले लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस पेन जिसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, इसको भी मैं स्पिरिचुअलाइज कैसे कर सकती हूँ, भगवान के लिए कैसे यूज कर सकती हूँ। यही बात है, ये रियलाइजेशन है। ठीक है, एक क्या हुआ ज्ञान, ये पेन है इससे लिखा लिखा जाता है। एक है विज्ञान, कि इसको भी मैं स्पिरिचुअलाइज कैसे कर सकती हूँ। ज्ञान में अपने यूज के लिए जानना चाहती हूँ, विज्ञान में अपने इसको स्पिरिचुअलाइज करने के लिए अपने को अंदर से जब रियलाइजेशन होता है तो ज्ञान विज्ञान में बदलता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस और देयर समथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड?
भगवान कह रहे हैं मैं तुमको जो बताऊंगा उसको जानने के बाद तुम्हारे को और को जानने लायक बचेगा ही नहीं। दिस इज द सुप्रीम। इसके अंदर सब कुछ है। एक सोचो 100 रुपए के नोट के अंदर में आपके पास 1 रुपया भी है और 99 रुपीज भी है ना। तो जब 100 रुपए हैं तो आपके पास सब कुछ है, 1 रुपी भी है और 99 रुपीज भी है। इसी तरीके से जो मेरा ज्ञान, मैं तुमको जो अपना बताऊंगा, ज्ञान और विज्ञान दोनों, तो तुम्हारे को कुछ जानने लायक और बचेगा नहीं। वाई? बिकॉज दिस इज द सुप्रीम नॉलेज। इसके बाद और कुछ नहीं तुमको बचेगा। ठीक है, तो ये भगवान बता रहे, ज्ञात ज्ञात वयम विशेषयत, मतलब इसके बाद तुम्हारे को जाने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। भगवान ये बता रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों, ऐसा नहीं कि तुम जिस जगत में रह रहे हो उस जगत के बारे में मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, नहीं, तुमको मैं वो भी बताऊंगा। ये नहीं है कि ये जगत मिथ्या है, मिथ्या नहीं, सच है, फैक्ट है, तुम हो, मैं हूं। इट्स नॉट फॉल्स, ये फॉल्स नहीं है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। पर इसको डील कैसे करना है ये तुम्हें पता चलेगा। इज दैट ओके? इससे कैसे हैंडल करना है ये तुमको पता चलेगा। तो किससे सुनना है? भगवान कह रहे मैं बता रहा हूं ना, हाईएस्ट अथॉरिटी मैं तुमको बता रहा हूं, मुझसे सुनो। कैसे सुनना है? हमको चैलेंजिंग मोड में नहीं सुनना, हमें प्रश्न पूछने हैं, हमें सेवा भाव से और गुरु की सानिध्य में रह करके इस विद्या को प्राप्त करना है। ठीक है, सेवा क्या होती है? सेवा दो तरीके से होती है, एक होता है वपु और एक होता है वाणी। वपु मतलब फिजिकल प्रेजेंस। अगर गुरु आपके सामने हो ही तो आपको क्या करना है? भाई देखना है कि भाई जगह साफ हो, अगर पानी चाहिए तो पानी दे दीजिए, माइक चल रहा है नहीं चल रहा है, सब हैं, श्रोतागण बैठे हुए हैं नहीं बैठे, ये सब फिजिकल फॉर्म में सेवा होती है। ठीक है, वाणी की फॉर्म में सेवा मतलब एक होती है वपु, एक होती है वाणी। वाणी मतलब फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, दैट इज द ओनली सेवा दैट यू हैव टू डू। और बड़ी कौन सी सेवा होती है? वपु और वाणी में बड़ी कौन सी होती है? वपु सेवा वाणी सेवा में बड़ी कौन सी होती है? वाणी वाणी से वाणी वाणी Follow वाणी the सेवा। instructions. Vani Seva. Okay. So this is the understanding. There are more deeper levels, but we will cover in the next shloka 7.3. If you have any questions, you can ask me and probably I can answer because we're running out of time. So we can I can. आपके कोई questions है तो आप पूछ सकते हैं please. ये नोट्स में 7 पॉइंट था ही नहीं आज मेरे। 7. Yes, Bhabhi, नहीं, after 7.1 we had 7.3 only, but it's good that Yeah. we know now. but yeah, Okay. good. Yes, yes. ठीक है, तो अब आपको So, ये इतना पढ़, हाँ, because I'm traveling so I didn't carry those. ठीक है, हाँ तो जी, नहीं, अब आपको ये पता है कि एक नई चीज डिस्कवर करी मैंने। आई जस्ट रेड कि महाभारत में जब जिस चैरियट पे कृष्ण भगवान थे अर्जुन के साथ, जो ध्वजा था उस पे हनुमान जी की फोटो थी। हाँ, उस बिल्कुल पे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल हनुमान हनुमान फिर जी, हाँ हनुमान जी जहां जहां भगवान भगवान होंगे उनके साथ वो रहेंगे लीला में। और वो हाँ ध्वजा में जी, हनुमान, और वो उन्होंने हनुमान जी। सब, हाँ, हाँ, प्रोटेक्शन कि के लिए। ऊर्जा की कृष्ण तो चैरियट थे और जो ऊर्जा थी वो हनुमान जी की थी उसमें। नहीं नहीं, ऊर्जा हनुमान जी की नहीं थी। हनुमान जी ने बोला है कि मैं ये ये इसकी पूरी कथा है कि हाँ जो जी, भीम है वो एक बार जब जंगल से क्रॉस कर रहे थे तो उनका पैर पानी लेने जा रहे थे। तो इसकी भी कथा है कि पानी क्यों लेने जा रहे थे। तो एनीवे, तो वो जब क्रॉस कर रहे थे उनके पैर किसी से पड़ा और वो लड़खड़ा गए। तो देखा तो हनुमान की पूंछ थी। तो फिर उन्होंने बहुत छोटे बताते थे, तो उन्होंने फिर उनसे हाँ मांगा था जी, कि प्लीज मेरे भाई की रक्षा करना, जब भी जरूरत पड़े आप मेरे भाइयों की रक्षा करना। तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि यस आई विल बी देयर। तो वो जब ये युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के, तो अर्जुन के चैरियट के ध्वजा पर वो हैं। तो ही हाँ जी, हाँ जी। जहां जहां भगवान होंगे वो उनके साथ उनका हाथ बटाने के लिए वो वहां पर होंगे। तो हम्म। उन्होंने भी सुनी है ये और भीम जो। जी ने भी कितनी अच्छी बात बोली कि मेरे भाइयों की रक्षा करना। उन्होंने अपने लिए हाँ नहीं मांगा, उन्होंने अपने हाँ, परिवार और अपने भाइयों जब के हम लिए कभी मांगा। भी अपनी प्रार्थनाओं में हम्म, दूसरों को शामिल करते हैं ना, तो भगवान हम्म, उसकी प्रार्थना तो झट सुनते ही सुनते हैं और आप पे भी पूरी कृपा करते हैं कि देखो इतना कंपैशनेट हार्ट हम्म, कि दूसरे के लिए हम्म, मांग रहे हैं। तो अपने लिए हम्म। से ज्यादा दूसरे के लिए जब मांगते हैं तो वो जल्दी फलीभूत होता है और भगवान आप पे हम्म, भी बहुत कृपा करते हैं। सो हाँ दैट जी, इज, थैंक यू हाँ जी। जी, हाँ मैंने थैंक भाभी यू। सॉरी, अगर एक और चीज पूछना था। हाँ आ, हाँ जब आप बता रहे थे उसमें आपने लिखा था कि मेरी शरण में आओ और मुझे कंप्लीटली जानो। इसमें तीन हाँ, चीजें बोली गई थी। वन वाज मेरे धाम को जानो, दूसरा मेरी शक्तियों को जानो, एंड थर्ड वन सॉरी
मेरे पार्षदों को जानो, मेरे जो क्लोज पार्षद एसोसिएट्स है ना, मेरे क्लोज सर्कल में जो है उनको भी जानो, जो मेरी लीला में मेरी मदद कर। तो जैसे कल नारद मुनि जी है ना, उनका वो था अपीयरेंस डे था, तो मैं कल उनकी चर्चा करना चाह रही थी, पर कल हमारी क्लास हो नहीं पाई और मैं भी बहुत ऐसे इराटिक सा हो रहा था इसलिए। So, had I taken the class yesterday, I would have told you about Narad Muni then yesterday. आप बताना, कभी कभी टाइम हो तो हाँ, जरूर तो बताना। अब हमें लगता है कि वो जैसे टीवी सीरियल्स में आता है नारायण फनी कैरेक्टर है, नो इज हाँ। नॉट फनी। वो इतने बड़े गुरु हैं, उन्होंने कितने को गुरु दिया, वेद व्यास को, ध्रुव को, कि प्रहलाद महाराज को, कितनों को उन्होंने दीक्षा, मतलब इज बीन द गुरु टू सो मेनी। जबकि वो खुद बहुत नीची जाति से थे। नहीं, वो उनको एक श्राप मिला था, ये भी उनकी पूरी कहानी है। हम्म। वो गंधर्व थे, वो हंस दिए थे किसी पे। गंधर्व मतलब बहुत जो देवताओं में जो हाँ। गाना गाते हैं, तो वो किसी पे हंस दिए थे, तो उनको श्राप मिला था। तो फिर वो एक दासी पुत्र के रूप में वो आए थे, पर उन्होंने फिर वैष्णव की सेवा करी, फिर उन्होंने भक्ति करी। फिर है ना, जिससे उन पे दुख पड़ा तो वो फिर विचलित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने सुना होता ना वैष्णव से, तो उनको वो ज्ञान रहा, तो विचलित नहीं हुए। फिर उन्होंने भक्ति करी, उनको दर्शन हुए, फिर भगवान ने उन पे कृपा करी। और फिर अब वो ही वन ओनली सिंग्स द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, और उनको ये वरदान है कि वो कभी भी कहीं भी जा करके जा भगवान के सकते बारे हैं। में गाते हैं और उनकी ही चर्चा में रहते हैं। और ही एक्सपीडिएट्स द प्रोसेस, मतलब जैसे कि वो कहीं पे देख रहे हैं कि भगवान जल्दी नहीं करे वो काम, तो फिर वहां जाके थोड़ा, हमको लगता है वो भड़का रहे हैं, पर भड़काते नहीं हो। वो थोड़ा सा फासन करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं लीला ओके। में, थोड़ा जल्दी करो इसको। हम्म। कि जैसे कंस हम्म। को बोला कि अरे तुम इतने आराम से कैसे बैठे हो, तुमको क्या पता कि कौन से ऑर्डर का एट्थ तुम्हारे को मारेगा, फर्स्ट से कि हम्म। लास्ट से, तो तुम ऐसे कैसे बैठे हो। तो सब हमको लग रहा है वो भड़का रहे हैं, पर एक्चुअली वो थोड़ा सा जल्दी करे प्रोसेस को, भगवान की लीला हम्म। के प्रोसेस को जल्दी करते हैं। ठीक है। बहुत बड़ी बात है ये पता होना। सही बात है। नहीं तो हम नारद मुनि को एक भड़काने वाले से ही रिलेट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो प्रोसेस को हम्म। जल्दी करे ना, क्योंकि हम्म। साधुजन सब वेट कर रहे थे कि कब आएंगे, तो इसलिए। अच्छा। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna. Then from, let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of anxiety, any kind of stress, any kind of tragedies, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true heart's complete surrender and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then from, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा। Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much for your interest, for your love for Krishna. Hare Krishna. Thank हरे you. कृष्णा माता जी, आज थैंक यू सो आज मच। मैंने मंदिर में बैठ के पूरी कथा सुनी। आज Very गीता पाठ nice. मेरा मंदिर में बैठ के हुआ। बहुत सुंदर नादर जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Thank you so much, नादर जी। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि।